वहाँ के सांसद फारूक अब्दुल्ला जो कि वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो इस तरीके का बयान देते हैं कि ऐसी हत्याएं आगे भी होती रहेंगी। इसका मतलब वो वहाँ के सांसद नहीं है, वो आतंकवादियों के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं। आपके पास न्यूज़ आया ही लास्ट एक साल से कोई न्यूज़ आया कि कश्मीर में पत्थर उठा के मर रहा है, पर आपको दिल्ली में न्यूज़ मिल जाएगी। 19 जनवरी 1990 में 5 लाख कश्मीरी पंडितों को रातों रात निकाला गया था। तब ये वहाँ के मुख्यमंत्री थे और 6 महीने के लिए लंदन चले गए थे। उनको ऐसी दर्दनाक सज़ा देनी चाहिए जिससे कि उसकी आने वाली पीढ़ी भी जीवन भर याद रखे कि हम बंदूक उठा के किसी निर्दोष की हत्या ना करें। फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट आता है, अब सब मारे जाएंगे, ऐसा होता रहेगा, इस तरह के, और टीचर की वहाँ पर हत्या हो जाती है कश्मीरी पंडित की। तो उसको देखकर शायद कश्मीरी पंडित अब दोबारा से दहशत के माहौल में आ गए और अब पलायन करने की स्थिति आ चुकी है। तो उस पर क्या कहें? मैडम, जो टीचर की हत्या हुई है वो तो बड़ी दुखदायक है, ऊपर से कश्मीरी पंडित, और ये टारगेटेड किलिंग है। ये जानबूझ के कश्मीरी हिंदुओं के दिल में भय पैदा किया जा रहा है। वो बड़ी बात है कि इनको पहले भी राजनीतिक संरक्षण था, अब भी राजनीतिक संरक्षण है। वहाँ के सांसद फारूक अब्दुल्ला जो कि वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो इस तरीके का बयान देते हैं कि ऐसी हत्याएं आगे भी होती रहेंगी। इसका मतलब वो वहाँ के सांसद नहीं हैं, वो आतंकवादियों के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं। वो राजनीतिक आतंकवादी हैं। मैं तो ये कहूँगा वो वहाँ के राजनीतिक आतंकवादी हैं। सरकार को उनको हाउस अरेस्ट करना चाहिए या तिहाड़ जेल में बंद करना चाहिए यासीन मलिक के साथ, और उस बंदे की जांच होनी चाहिए, क्योंकि 1990 में 19 जनवरी 1990 में 5 लाख कश्मीरी पंडितों को रातों रात निकाला गया था। तब ये वहाँ के मुख्यमंत्री थे और 6 महीने के लिए लंदन चले गए थे। इसका मतलब ये कॉन्स्पिरेसी में इनका भी हाथ था, और यह वो व्यक्ति है जो इतना निचले स्तर का बयान दे रहा है कश्मीरी पंडितों को डराने का लिए। ये कश्मीर में गजवाए हिंद कर रहे हैं, ये कश्मीर में टारगेटेड हिंदुओं की किलिंग कर रहे हैं, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। मैं मोदी सरकार से मांग करता हूँ कश्मीरी पंडितों को संरक्षण दे। और भारत महाभारत में क्या है, हमारी गीता कहती है कि युद्ध दुश्मन की ज़मीन पे किया जाता है। तो मोदी सरकार एक कदम आगे बढ़ाए, पीओके वापस ले और बलूचिस्तान को फ्री करवाए और दुश्मन की ज़मीन पे युद्ध लड़े। सिंधिस्तान को अलग करे, पंजाबिस्तान को अलग करे और पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दे, उनके औकात दिखाए। आप जब पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे ना, ये फारूक अब्दुल्ला जैसे पाकिस्तान के दल्ले, पाकिस्तान के दलाल औकात में आ जाएंगे। ये हिंदुओं का कत्लेआम तब तक चलता रहेगा जब तक आप पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाएंगे। भारत की वायुसेना 3रे नंबर पे आ चुकी है। भारत की थल सेना वो है जिसने एक समय पे इजराइल तक को मदद की थी, पूरी दुनिया पे राज किया था। अब समय है, अगर आपको हिंदुओं को बचाना है तो पाकिस्तान की ग्राउंड पे जाके आतंकवादियों का समाप्त किया जाए, और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग अगर बीच में बोलते हैं तो इनको भी फांसी दी जाए। फारूक अब्दुल्ला के बयान से ऐसे नहीं लग रहा कि 1990 का इतिहास दोहराने की कोशिश की जा रही है? मैडम, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये राजनीतिक आतंकवादी है। फारूक अब्दुल्ला से पहले महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा था, तुम 370 हटा दो, कोई भी तिरंगा नहीं उठाएगा। 370 हट गई, बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग मरे नहीं, ऑपरेशन क्लीन चला, 150 से ज़्यादा आतंकवादियों को मारा गया। और अभी भी कोई भी आतंकवादी किसी की हत्या करता है, उसकी उम्र 72 घंटे है, 72 घंटे के अंदर अंदर उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। आगे की बात यह है, जो फारूक अब्दुल्ला बोल रहा है और आपने कहा 1990 दोहराया जा रहा है, मैडम वही तो कह रहा हूँ मैं। अगर आपको 1990 नहीं दोहराया देना चाहते, इस देश को बचाना चाहते हो, तो पाकिस्तान की ग्राउंड पे जाके आतंकवादियों का समाप्ति करना शुरू करो। आप पीओके कब्जे में लो, वहाँ के सारे आतंकवादी कैंप खत्म हो जाएंगे। आप बलूचिस्तान को आज़ाद कराओ, वहाँ पे आप भारत का झंडा लहराने लगेगा। आप सिंधिस्तान को आज़ाद कराओ, वहाँ पे तिरंगा लहराने लगेगा। जब हमारे अलग से ये विवाद बन जाएंगे उनकी धरती पे, तो फारूक अब्दुल्ला जैसे जो लोग हैं, इनकी रोटियां सिकनी बंद हो जाएगी, क्योंकि ये टारगेट किलिंग करवा रहे हैं हिंदुओं की। आए दिन कश्मीर में हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं, तो उसके लिए कश्मीरी पंडितों के मन में कहीं ना कहीं दहशत अब बन रही है। तो उसमें यह है कि वो पलायन करने की योजना बना रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मेरी कश्मीर पंडितों से हाथ जोड़कर विनती है, आप पलायन ना कीजिए। आपके साथ देश की सरकार है, और जो कदम
ठीक है, जो एक टारगेट किया जा रहा है उनको डराने का, उनके अंदर डर का भय का माहौल, जैसे कल एक सिस्का के जो टीचर थी उसको गोली से उड़ा दिया गया। हम भी निंदा करते हैं, हम यहाँ दिल्ली में बैठ के हम बात कर रहे हैं, जो आपकी साथ आपकी हमारी संवेदना है, सील है, हम आपके साथ उस निरम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उस सिस्का के लिए। हम आपके साथ हैं और पूरा देश आप लोगों के साथ। आप अपने को कमज़ोर ना माने, आपके साथ देश के 130 करोड़ जनता आपके साथ है। और जो आपने पहले किया था, गलती की थी, आप डट के मुकाबले, आपको पर्सनली टारगेट किया जा रहा है, आपको हिंदुओं को नहीं, वहाँ पे जो मिलिट्री फोर्स में मुस्लिम भाई भी उनको भी टारगेट किया जा रहा है, उनको भी इनकाउंटर की तरह मार दिया जा रहा था, इनकाउंटर नहीं हो रहे। और देश का आज जो आपके साथ अत्याचार हो रहा है उसका गिन गिन के बदला भी लेगा, जैसे भट्ट के साथ हुआ था। और भट्ट के साथ जिसने भी कार्यकर्ता हरकत की थी उनको 2 दिन के अंदर 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, आप पलायन ना कीजिए, डट के मुकाबला कीजिए और वहाँ पर अपना जो सौंदर्य है, सद्भावना है, आप अपना रखिए। आप कोई कार्यता नहीं है, आप एक हिंदू समाज के, ब्राह्मण समाज के युवा हैं। और मेरी अपील है कि अपना हथियार उठाए, परशुराम ने भी हथियार उठाया था। तो आप अपने आप को इतना सशक्त बनाइए, इतना मजबूत बनाइए कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो चौधरी पड़ोसी मुल्क वहाँ पर कब्जा चाहते हैं, जो वहाँ के कुछ नेता आपको पलायन नहीं करने पाए, वो चाहते हैं कि आप फिर डर के भाग जाए, जैसा उस सन 1990 में हुआ था। मैं आपसे, आपके साथ हैं, हम आपके उस विश्वास में, हमारी जो CRPF मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्स है, आप लोगों के साथ है, आपके दिन रात आपके लिए सुरक्षा में वचनबद्ध है। आप उनका सौंदर्य बढ़ाइए, आप उनके साथ रहिए, आप उनके साथ के मान सम्मान के में उनके साथ रहिए। आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, आने वाली 6 तारीख के बाद माननीय प्रधानमंत्री ऐसा स्ट्राइक करेंगे देश के अंदर, जो जनता भी जो इस आपको टारगेट करी है वो आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। कश्मीर में आजकल जो मामला है बिगड़ रहा है आए दिन, आप कहीं ना कहीं जो हत्याएं हो रही हैं, कश्मीरी पंडित एक पलायन करने की योजना में है, तो उस पलायन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ही गलत हो रहा है, पलायन नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अभी सब बोल रहे हैं कि हिंदुओं को बहुत स्ट्रांग बनाया है, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री जी को काम करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कहीं पे भी, अगर उनकी हत्या हो रही है तो बहुत ज़्यादा गलत हो रही है। फारूक अब्दुल्ला बयान देते हैं कि जो टीचर की हत्या हुई है ऐसे सबके साथ होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा बोला तो उसको अरेस्ट करना चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए। और कोई भी अगर ऐसा नेता ऐसी स्पीच देता है तो उसको हकीकत में जेल में डालना चाहिए। आपको लगता है कि कश्मीर में जो हालत है सुधरेंगे, बेहतर होंगे? जैसे कश्मीर की एक खूबसूरती देखी जाती है, उसी तरह से वहाँ पर जो ये सौहार्द बनेगा, इस तरह की खूबसूरती देखने को मिलेगी, जो दहशत है वो खत्म होनी चाहिए, 101% होनी चाहिए। कोई भी पत्थरबाज हो, कोई भी बंदा किसी की हत्या करे, तुरंत गोली मार देनी चाहिए उसको। कानून, सरकार को एक कठोर कानून लेके आना चाहिए वहाँ पे। अगर कोई बंदा गलत है तो उसको तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसे आपने बोला है, फारूक अब्दुल्ला जी ने ऐसे बोला, उनको तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। कश्मीर के लिए आप क्या सोचते हैं? मैडम, भविष्य में कश्मीर का भविष्य बहुत उज्जवल है। जनता समझदार हो गई है। अब कश्मीर पहले जैसे रहा नहीं, वहाँ पर शांति स्थापना हो गई है, धारा 375 हट गई है। अब कश्मीर वाले अपने भविष्य में बहुत सुधार देख रहे हैं। आपने कहा चीज़ें बदल गई हैं, चीज़ें सुधर रही हैं। एक कश्मीर को खूबसूरती के साथ साथ एक शांति के रूप में भी देखा जाता है, लेकिन जो दहशतगर्दी अब शुरू हो चुकी है, जो हत्याओं का मामला दिन पे दिन सामने आ रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? मैडम, ऐसा है कि जब तक बेरोजगारी पर नियंत्रण नहीं होगा और जनसंख्या जितनी बढ़ रही है भारत की या कश्मीर की, तो ये छोटे मोटे कांड होने संभव है। इसलिए अच्छा होगा। कश्मीर की जनसंख्या कहाँ बढ़ रही है? अब तो वहाँ पर एक समुदाय धीरे धीरे 1990 में भी पलायन किया था, उसमें कितने सारे लोग विस्थापित हुए थे ये तो आपको भी पता है, इतिहास उठाकर देख लीजिए। और अगर अभी की भी बात करूँ तो अभी भी पलायन कर रहे हैं। शायद उनके मन में फिर पहले वाली जो दहशत थी कहीं ना कहीं दोबारा से पैदा की जा रही है, या उनके मन में दहशत बन गई है। ये 3-4 मुद्दों के बाद आप ताज़ा देखेंगे, राहुल भट्ट की हत्या के बाद अमरीना भट्ट की हत्या, अमरीना भट्ट के बाद टीचर की हत्या, तो ये कहाँ का न्याय है एक तरह से? मैडम, ऐसा है, हमारी सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर चाक चौबंद है, फिर भी जो टेररिस्ट हैं वो मौका देखते हैं और हत्याएं कर बैठते हैं। तो अब आजकल क्या है, हमारी जो सुरक्षा कर्मी हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो अब नए नए तरीके काम ले रही हैं। और मैं ये समझता हूँ कि भविष्य में ये ऐसे हाल
कम होंगे। अच्छा, फारूक अब्दुल्ला ने जो अभी स्टेटमेंट दिया है उसको लेकर कश्मीरी पंडितों के मन में दोबारा से डर पैदा होने लग गया है क्या? देखिए, जो वहाँ पे अभी पिछले कुछ दिनों से 2-3 जो वहाँ पे आतंकवादी जो हमला हुआ, चाहे राहुल भट्ट की बात करूँ या ये बालाजी की जो कल वहाँ पे जो आतंकवादी ने हत्या कर दिया, इसका मैं निंदा करता हूँ। लेकिन फारूक अब्दुल्ला जी ये भूल चुके हैं कि 370 हटने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी ठोस कदम और एक निर्णय जो वहाँ कश्मीर के लिए लिया है। आपको मैं बता दूं कि 2021 और 22 के दरमियान करीब 190 से ज़्यादा आतंकवादी को जो है ना मार गिराया गया। हमारा सैनिक और हमारा जो आर्मी वहाँ पे है बहुत ही मजबूती के साथ जो है बॉर्डर पे जो है सुरक्षा कर रहा है और देशवासी को किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो आज ये कल जो घटना वहाँ पे घटी है, इसके लिए भी जो है ये फारूक अब्दुल्ला जी जैसे और महबूबा मुफ्ती जैसे लोग जो है जो एक दूसरे को जो है लड़ा के हिंदू मुस्लिम करके वहाँ पे भी जो है ना इन आतंकवादियों को शरण देने का काम कर रहा है। तो आपको लगता है आने वाले समय में कश्मीर में बदलाव होगा? जिस खूबसूरती के साथ कश्मीर को देखा जाता है वो खूबसूरती के साथ शांति भी बरकरार होगी कश्मीर में? बिल्कुल। कश्मीर जो है, जो आप आज से बहुत साल पहले जिस प्रकार से कश्मीर की एक खूबसूरती थी, उसी तरह से आने वाला कुछ दिनों में आप देखेंगे कि कश्मीर का जो है हालत जो है बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो है 20,000 करोड़ का जो है पैकेज आदरणीय प्रधानमंत्री जी कश्मीर के विकास के लिए दिया है। वो सारी विकास पे जब काम शुरू होगा, अभी आप देखे होंगे वहाँ पे रोड और हाईवे कितने वहाँ पर विकास की काम जो है शुरू हो चुका है। तो आने वाला कल जो है कश्मीर के लिए जो है एक अच्छा सुनहरा मौका होगा। और जो हमारे कश्मीर पंडित भाई जो 1991 में जिनको मार के वहाँ से भगाया गया, उनको भी दोबारा से वहाँ पे बसाने का काम जो है शुरू हो चुका है। चलिए, जिन्हें बसाया जाएगा वो तो आगे भविष्य में वो बात है, भविष्य की बातें हैं। लेकिन जो अभी पलायन कर रहे हैं, अगर मैं आपके माध्यम से बोलूं कि एक भाईचारे के रूप में आप उनको कोई ऐसा संदेश दीजिए कि वो पलायन करने की जो स्थिति बन रही है वो शायद कम हो जाए या बंद हो जाए। देखिए, जो अभी स्थिति बन रही है, इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे आदरणीय मनोज सिन्हा जी उनके घर पे गए हैं और उनसे उन्होंने उनके परिवार से मिला है, उनको विश्वास उन्होंने दिलाया है कि आगे इस तरह की जो घटना वहाँ घट रही है इसके ऊपर जो है लगाम किस तरह से लगे और जो आतंकवादी जो घुसपैठी कर रही है उनके ऊपर किस प्रकार से रोक लगाया जाए। इसके लिए उन्होंने गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से उन्होंने बात किया है। इस पर कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई किया जाएगा ताकि आने वाला समय में जो है ऐसा इस तरह का कोई भी घटना ना घटे। अभी हत्याएं सामने आई, जैसे कि आप लाल चौक पर सीआरपीएफ जवानों पर हमला हुआ था, उसके बाद राहुल भट्ट पर हुआ था, हत्या कर दी गई थी अमरीना भट्ट, और अभी ताज़ा मामला टीचर की जो हत्या करी गई थी, और फिर ग्रेनाइट से हमला किया गया था दुकानों पर भी। इन सब चीज़ों एक समुदाय को ही क्यों किया जा रहा है? अगर हो रही हैं हत्याएं तो एक समुदाय नहीं, आप हिंदू नाम लीजिए, खुल के नाम लीजिए ना। धर्म क्या चीज़ का, समुदाय क्या होता है? हिंदू है, हिंदू पे अटैक हो रहा है, बात खत्म। ठीक है, समुदाय कुछ नहीं होता। अगर मुसलमानों के साथ अत्याचार हो उनको बोलो मुसलमान बोलो, समुदाय विशेष क्या होता है? जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसका अगर समुदाय मुसलमान है तो मुसलमान बोलो, हिंदू है तो हिंदू बोलो। समुदाय विशेष क्या होता है और एक समुदाय के ऊपर अटैक क्या होता है? देखिए, अटैक कभी किसी समुदाय के ऊपर नहीं, उसके कल्चर के ऊपर होता है। आप चीज़ समझने की कोशिश कीजिए मैडम, आप कश्मीर के 4 मर्डर को गिनवा दिए कि भाई मर्डर हुआ। कल पंजाब में इतना बड़ा इंसिडेंट, 4 मर्डर अभी हालिया है, फिलहाल की बात कर रहा हूँ। कल पंजाब की गवर्नमेंट सिक्योरिटी हटाती है, एक दिन में सिक्योरिटी हटाती है, दूसरे दिन उसको मार दिया जाता है। अब ये चीज़ समझिए, कश्मीर में आतंकवाद 1990 से पनप रहा है, जो आज धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, अभी जड़ से वो ख़त्म नहीं हुआ। तो बोलते हैं ना कि जब सांप मरने वाला हो तो वो फनफनाता बहुत ज़ोर से, या दीपक बुझने वाला हो तो वो तेज़ से फनफनाता है। वही हाल अभी कश्मीर की है। आप ये कहना चाह रहे हैं शायद धीरे धीरे जो आतंकवाद की स्थिति है वो खत्म होने वाली है। अब आप देखिए ना, आज कश्मीर में इतना डेवलपमेंट हो रहा है, सऊदी अरेबिया से लोग आ रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब कौन वहाँ पर आपको मिल रहा है पत्थर मारने वाला? आपके पास न्यूज़ आया ही, लास्ट 1 साल से कोई न्यूज़ आया कि कश्मीर में पत्थर उठा के मार रहा है? पर आपको दिल्ली में न्यूज़ मिल जाएगी कि भैया वो सीलमपुर से जा रहा था, वहाँ पत्थर उठा के मार दिया। मिल जाएगी ना आपको, उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगी, हर जगह मिल जाएगी। इसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि कलेक्टिव जो डेवलपमेंट होता है,
कश्मीर में हो रहा है, अब यहाँ की जो अदर स्टेट की गवर्नमेंट्स हैं वो इस चीज़ को ध्यान में नहीं रख रही है, अपने अपने वोट बैंक के लिए सब अपना अपना मेहनत कर रहे हैं। बट वो आपको ये समझना पड़ेगा कि आज से 20 या 25 साल पहले आप वोट बैंक के लिए जो लड़ते थे उसका एक मोटिव होता था, बिकॉज लोगों के पास नॉलेज नहीं होती थी, इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। तो भैया ने बोल दिया उस गली में ऐसा हुआ, मान लिया, वो भैया ने बोल दिया उस गली में ऐसा हुआ, मान लिया। बट आज आपके पास सोर्स है, आज आपके पास सोर्स है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, आप खुद भी जांच परख कर सकते हैं कि जो सामने वाला बोल रहा है वो सही है कि गलत है, उसके बाद आप एक्शन लेते हैं। तो आज के डेट में जो यंग इंडिया है उसके पास इतना कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन है ना कि वो किसी के भी बोलने पे तुरंत ना गन उठा लेगा, ना पत्थर उठा लेगा, ना हथियार उठा लेगा। नाउ एवरीवन इज़ ट्राइंग हार्ड कि वो कैसे इस सिनेरियो में अपने आप को कामयाब बनाए, आगे बनाए, और यही देश का एक मोटिव होना भी चाहिए। और बात रहा जो अब आपका मुद्दा में आता हूँ कश्मीर वाले मुद्दे पे, कश्मीर वाले मुद्दे पे जो भी ये 4 हुई है, अगर जो भी टेररिस्ट इसमें इन्वॉल्व है उनको सज़ा इस कदर की देनी चाहिए ना, उनको मारना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो फिर कैसे देना चाहिए? मैं बता रहा हूँ, उनको अगर गोली मार दिया तो उनके मन में कभी खौफ नहीं बैठेगा, ठीक है। जैसे हर कंट्री में एक दर्दनाक सज़ा दी जाती है हर दर्दनाक कायराना हरकत के लिए, उनको ऐसी दर्दनाक सज़ा देनी चाहिए जिससे कि उसकी आने वाली पीढ़ी भी जीवन भर याद रखे कि हम बंदूक उठा के किसी निर्दोष की हत्या ना करें। हमने कश्मीर मुद्दे पर लोगों से बातचीत की। लोगों का कहना है कि कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए, अपनी शांति के लिए जिस तरह से जाना जाता है, लेकिन जो वहाँ पर अभी माहौल पनप रहा है वो माहौल धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। और कश्मीरी पंडितों से, जो यहाँ के देशवासी हैं, सभी लोग ये एक तरह से उनसे आग्रह कर रहे हैं कि वो वहाँ से विस्थापित ना हो, जो इतिहास किया गया था वो दोबारा दोहराए ना, क्योंकि सभी उनके साथ है और आने वाले वक्त में चीज़ें सुधर सकती हैं और बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि सरकार आपके साथ है। आपकी नज़र में भी कोई मुद्दा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।